दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आपके पास अपना कोई गुड्स व्हीकल है, चाहे वो ट्रक है, टैंकर है या कोई अन्य डिलीवरी वैन है, लेकिन आपके पास केवल स्टेट परमिट है, यानी केवल अपने राज्य का ही परमिट है, लोकल परमिट है। और ऐसे में दोस्तों अचानक आपको किसी कार्यवश, किसी बुकिंग के कारण किसी अन्य राज्य में जाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने लोकल परमिट पर दूसरे राज्य में जा सकते हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके वाहन का वहाँ क्या होगा? क्या वहाँ चालान होगा या कितना फाइन है? और क्या दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई और दूसरा बेहतर तरीका हो सकता है, कोई लीगल तरीका हो सकता है? आज की वीडियो में हम पूरा विस्तार से इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 66 यानी कि धारा 66 ये प्रावधान करती है कि कोई भी वाहन स्वामी किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को, चाहे वो गुड्स व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल हो, बिना वैलिड परमिट के संचालित नहीं कर सकते और न ही किसी अन्य व्यक्ति को संचालन करने की अनुमति दे सकते हैं। यानी कि यहाँ स्पष्ट है, बिना वैलिड परमिट के कोई भी वाहन सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन इसी सेक्शन 66 के सब सेक्शन 3 में कुछ वाहनों को परमिट से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ गुड्स व्हीकल की बात करूं तो दोस्तों ऐसे गुड्स व्हीकल जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट 3000 केजी से कम है, यानी कि उनका जीवीडब्ल्यू 3 टन से कम है, तो ऐसे वाहनों को परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, वो परमिट से एग्जेम्प्ट है और वो पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। बस उन्हें संबंधित जिस राज्य में भी वो जाए उस संबंधित राज्य का टैक्स यानी कि बॉर्डर टैक्स अदा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो वाहन है वो 3000 केजी से अधिक है, आप उसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 3 टन से ज्यादा है, तो दोस्तों आपके उस गुड्स व्हीकल को एक परमिट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास लोकल परमिट है तो आपके पास दो विकल्प हो सकते हैं किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए। या तो आपके पास अपना कोई नेशनल परमिट हो या फिर आपके पास कोई टेम्परेरी परमिट हो। नेशनल परमिट दोस्तों पूरे भारत में मान्य होता है। आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं और कहीं भी जाने पर आपको कोई टैक्स देने की, बॉर्डर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेशनल परमिट बनाते समय आपको एक वन टाइम टैक्स होता है, कंसोलिडेटेड फीस होती है 16,500 रुपए। अगर वो 16,500 रुपए जमा करके आप नेशनल परमिट बनवा लेते हैं तो दोस्तों पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी भी राज्य में आपको बॉर्डर टैक्स या कहे कि आरटीओ टैक्स या चेकपोस्ट टैक्स आपको देने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा तरीका है टेम्परेरी परमिट। जो मेरी आज की वीडियो का विषय है वो वही है कि अगर आपके पास कोई अपने राज्य का परमिट है, लोकल परमिट है और आप कुछ समय के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेम्परेरी परमिट बनवा सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 87 टेम्परेरी परमिट का विकल्प यहां देता है और वो स्पष्ट करता है कि कोई भी आपकी टेम्परेरी नीड हो या कोई सीजनल बिजनेस हो और उसके लिए आपको एक सीमित अवधि के लिए जाना हो तो आप टेम्परेरी परमिट यहां बनवा सकते हैं। दोस्तों ये जो सीमित अवधि यहाँ पे फिक्स की गई है वो की गई है 4 माह तक की, यानी कि अगर आपको 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 माह, 2 माह, इस प्रकार से 4 माह तक के लिए अगर आपको किसी दूसरे राज्य में अपने वाहनों का संचालन करना है तो दोस्तों आप टेम्परेरी परमिट बनवा सकते हैं। टेम्परेरी परमिट बनवाना बहुत आसान है। आजकल सारी सर्विसेज के लिए दोस्तों परिवहन सेवा पर सुविधा उपलब्ध है। आपको भारत सरकार का जो परिवहन सेवा पोर्टल है वहां आपको जाना है। दोस्तों परिवहन सेवा पोर्टल पर जब आप जाते हैं तो वहां आपको ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प, ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप देखेंगे वहां आपको कई प्रकार की ऑनलाइन सर्विसेज दिखाई देती है। तो वहां आपको परमिट रिलेटेड सर्विस पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपना जो भी स्टेट है, जिस स्टेट में आपका वाहन पंजीकृत है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने वाहन की पंजीयन संख्या, जो भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और वाहन के चेसिस के लास्ट के 5 डिजिट वो आपको डालने हैं और इसके बाद आप टेम्परेरी परमिट आपको कितने दिन का लेना है, किस रूट का लेना है, किस किस राज्य का लेना है, वो आपको सब वहां भरना होता है। जो भी वाहन के जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि वाहन का वैलिड फिटनेस है, वैलिड इंश्योरेंस है और वैलिड पीयूसीसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, ये सब आपको वहां पे अपलोड करने हैं। और उसके बाद जो भी फीस होगी, जिस राज्य में आपका वाहन रजिस्टर्ड है उसी राज्य के वो राज्य टेम्परेरी परमिट की कुछ फीस निर्धारित करता है, वो सब ऑनलाइन आ जाती है। आप अवधि के अनुसार जितनी अवधि सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से वो जो फीस है अपने आप कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाती है।
बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी संबंधित अथॉरिटी होगा, चाहे वो आरटीए हो, एसटीए हो, एआरटीओ हो या आरटीओ हो, जैसे ही वो उसको अप्रूवल करेगा, अप्रूवल करने के बाद आप उसकी प्रिंट, अपने जो टेम्परेरी परमिट है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और किसी दूसरे राज्य में आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखने की है कि टेम्परेरी परमिट जब आपको इश्यू हो जाता है तो ये केवल दूसरे राज्य में ले जाने की एक तरह की परमिशन है। आप जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां का भी टैक्स आपको अदा करना होगा, जिसको आप बॉर्डर टैक्स बोलते हैं या चेक पोस्ट टैक्स बोलते हैं। जब भी आप दूसरे राज्य में एंट्री करें, ये टेम्परेरी परमिट तो आपको साथ रखना ही है, लेकिन संबंधित राज्य का भी बॉर्डर टैक्स आपको चुकाना है। बॉर्डर टैक्स चुकाने के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन माध्यम से इसको भर सकते हैं। परिवहन सेवा पे ये विकल्प है। परिवहन सेवा पोर्टल पे आप देखेंगे चेक पोस्ट टैक्स के नाम से एक विकल्प होता है, वहां आप जैसे क्लिक करेंगे और अपनी एंट्री फिल करेंगे, ये टैक्स आप जमा कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं दोस्तों, किसी साइबर कैफे की या जगह जगह ऑनलाइन सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, आप उनकी सेवा ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपके पास केवल अपने राज्य का परमिट है तो आप टेम्परेरी परमिट लेकर किसी दूसरे राज्य में जा सकते हैं। और ये यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि ये इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 4 माह तक है। 4 माह तक आप ऐसा आना जाना कर सकते हैं। और गुड्स व्हीकल के केस में तो दोस्तों कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में ये टेम्परेरी परमिट 1 साल के लिए भी इशू होता है। लेकिन मेरा यहाँ पर आपको सुझाव होगा कि अगर आपको किसी दूसरे राज्य में 1 साल में 2-3 बार 4 बार जाना है तो टेम्परेरी परमिट किफायती है। लेकिन अगर आपको बार-बार दूसरे राज्यों में जाना होता है तो दोस्तों फिर आप नेशनल परमिट बनवा लें, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहां जो 1 साल के लिए जो फीस भारत सरकार ने रखी है वो 16,500 रुपए है और उसमें आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। और एक बार ये पैसा जमा करके फिर आपको बॉर्डर टैक्स से के जो झंझट है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। यानी एक बार आपने कंसोलिडेटेड फीस 16,500 जमा कर दी, नेशनल परमिट बनवा लिया, फिर उसके बाद आपको कहीं किसी राज्य में जाने के लिए बॉर्डर टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों, टेम्परेरी परमिट के बारे में या नेशनल परमिट के बारे में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करें। दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।